करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है, डुआन तुम फिर से गेम खेल रहे हो। तो दूसरा लड़का बोलता है, अबे छोड़ना, ये स्कूल गेम खेलने ही आता है, ये साला गेम से एडिक्ट हो चुका है। तभी हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डुआन और ये 18 साल का है। और ये अपने मन में कह रहा होता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे को ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों ने ये सब मुझे करने के लिए कहा है, हरामजादों। तभी इसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। ये जब पीछे पलट के देखता है तो उसे वहाँ पे ये लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम होता है आरिंजो, और ये भी 18 साल की है। और ये कह रही होती है, मैं चाहे कितना भी गेम खेलूँ लेकिन मैं कभी भी अच्छा नहीं खेल पाती, लगता है तुम्हें इन सब में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तभी डुवॉन कहता है कि ओह, क्या तुम भी गेम खेल रही हो। और वो अपने मन में हमें बताता है कि स्कूल में जितने भी लड़के हैं उनमें से ज़्यादातर का आरिंजो क्रश है, और मेरी भी, मतलब कहते हैं हरामी किस्म का लड़का है। खैर, इसके बाद डुवॉन कहता है कि अगर तुम्हें गेम खेलने में कोई दिक्कत हो रही है तो तुम्हारे बदले मैं गेम खेल सकता हूँ, तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो। तो इस पर आरिंजो कहती है, नहीं, इट्स ओके, तुम बिजी दिख रहे हो, मैं खुद से ही खेल लूँगी। तो डुवॉन अपनी तारीफ़ करते हुए कहता है कि मैं बहुत बड़ा गेमर हूँ, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं आराम से कर लूँगा। और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या सही में मैं आरिंजो के क्लोज आ सकता हूँ गेम के ज़रिए। अभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा तक रहती नहीं है, क्योंकि पीछे से उसकी एक दोस्त आती है जो कि कहती है, आरिंजो, क्या ये लड़का तुम्हारा दोस्त है। तो आरिन कहती है, नहीं, हम लोग तो बस गेम के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। लो, हो गया पोपट। तभी आरिन की दोस्त कहती है कि चलो, सब लोग नीचे खाना खाने पहुंच चुके हैं, हम लोग को नीचे चलना चाहिए। और आरिन यहाँ से जाने लगती है। तो डुवॉन कहता है, आरिन जो जैसी लड़की को मेरा नाम भी क्यों पता होगा, मैं तो एक लूज़र हूँ, मैं जैसे लूज़र से आखिरकार कौन ही दोस्ती करेगा। और ये ऐसे सिचुएशन रियल लाइफ में बहुत होती है, लूज़र से कोई दोस्ती नहीं करता है स्कूल में। खैर, बैक टू मानवा। आरिन जो यहाँ से जाते हुए कहती है, थैंक्स डुवॉन मेरी मदद करने के लिए। उसे डुवॉन का नाम पता होता है, और ये सुन के डुवॉन तो एकदम कतई 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और वो अपने मन में कहता है, क्या सही में उसे मेरा नाम पता है। अगर मैं यहाँ पे इस वक्त मर भी जाता हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। लेकिन इन के बीच में उसका ध्यान मोबाइल पे से हट जाता है और वो एक गेम हार जाता है। उस गेम की कंडीशन ये थी कि हारने वाले से उसका वेपन ले लिया जाएगा। और वो जिस बंदे के मोबाइल से गेम खेल रहा था उसका नाम होता है चियोलवू। और अभी डुवॉन अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं, ये तो चियोलवू का फेवरेट वेपन था, अगर उसे ये पता चल गया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। और उसके ये कहते ही चियोलवू पीछे से आके उसका सर टेबल पे दे मारता और कहता है, डुवॉन हरामजादे, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे मोबाइल से नज़र मत हटाइए। और यही है चियोलवू मेन, और इसकी भी उम्र है 18 साल। और ये कहने के बाद हमें डुवॉन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से डरा होता है, और वो चियोल से कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरा वेपन ले लो लेकिन प्लीज़ तुम मुझे मारना मत। ये सब कहते हैं वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। इससे चियोल का गुस्सा तो शांत होता है, लेकिन वो फिर भी डुवॉन को मारने लगता है। और मार खाते हुए डुवॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि जब भी ऐसा होता है मैं अपने मन में बस एक ही बात सोचता हूँ कि इस जैसे लड़के हम जैसे कमज़ोर लड़कों को मार के अपनी ताकत दिखा के खुद को ताकतवर समझते हैं। और रियल लाइफ की बात की जाए तो आप सबको पता ही होगा कि ये कितना सच है और कितना झूठ। रियल में यही होता है, स्कूल में ताकतवर लड़के कमज़ोर लड़कों को मार के उन्हें बुली करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लड़के काफ़ी हरामी होते हैं। खैर, मानवा में वापस आए तो अभी चोवल ने डुवॉन को मार के ज़मीन पर लेटा दिया होता है और उसके हर जगह से खून आ रहा होता है। और अभी चोवल डुवॉन को कहता है कि तूने मेरे फ़ोन पे देखना बंद किया क्योंकि तू आरिंजो से बात कर रहा था। तू साले हरामजादे, तेरा चेहरा लाल पड़ रहा है, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? तो ठीक है, अब मेरी एक बात कान खोल के सुन। अगर तू स्प्रिंग ब्रेक में मेरे लिए फायर किंग स्वॉर्ड नहीं लेके आया तो मैं तुझे नंगा करके आरिंजो के सामने तब तक मारूंगा जब तक कि तू मर नहीं जाता। और वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है। और जाते हुए हमें उसके दोस्तों की बातें सुनाई देती हैं जहाँ पे वो कह रहे थे कि स्प्रिंग ब्रेक कल से शुरू होने वाला है। तो हाँ, मतलब डुवॉन की अच्छे से लग चुकी है। इसके बाद ये अपने मन में कहता है कि मुझे गेम से नफरत है। और ये साला इसके अगले ही पैनल में एक गेमिंग चेयर पे नज़र आता है और ये क्या बोल रहा है अपने मन में, लेकिन मैं गेम से दूर भी नहीं रह सकता क्योंकि मुझे गेम पसंद है। बताइए, एकदम माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है स्कूल जाके, और अब तो इसकी 1 हफ्ते की स्प्रिंग ब्रेक भी पड़ चुकी है। तो अब इसके मन में आइडिया आता है कि अब मैं आराम से बैठ के
पूरे स्प्रिंग ब्रेक बस गेम खेलूँगा और च्योल वो के लिए वो फायर किंग स्वॉर्ड ले लूँगा, जिसके बाद वो मुझे नहीं मारेगा। उसके बाद हमें इसके कंप्यूटर विंडो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम होता है जेट ब्लैक चोकोपाई। मतलब बहुत ही अजीब नाम है। और डुओन इसी की वजह से इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि इस कैरेक्टर का लेवल 100 है और उसे लग रहा था कि इस कैरेक्टर की मदद से वो हंट करके काफ़ी आसानी से फायर किंग स्वॉर्ड ले लेगा। लेकिन तभी गेम में एक अपडेट आता है जिसकी वजह से सभी कैरेक्टर्स का लेवल 0 हो जाता है और अब इन्हें वापस से खेल के 100 लेवल करना होगा। मतलब डुओन के लग चुके हैं, अब उसका सपना गया और साथ ही साथ हाथ से फायर किंग स्वॉर्ड भी गई। और अभी हमें दिखाया जाता है कि ये साला 18 घंटे से लगातार गेम खेल रहा है। और इसके बाद हमें 37 आवर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है और ये साला अभी भी गेम ही खेल रहा है। और यहाँ पे रेड बुल और मॉन्स्टर्स के कैन भी पड़े हुए हैं एज यू कैन सी। लेकिन इतने घंटे खेलने के बाद भी ये बार बार हार ही रहा होता है और अभी इसे काफी ज्यादा गुस्सा आते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को हिलाते हुए बोल रहा होता है कि मैं बार बार हार क्यों रहा हूँ, अगर तुम लोग ऐसे ही डिफ़िकल्टीज बढ़ाते होगे तो बंदा जीतेगा कैसे। और इसे काफ़ी जल्दी समझ आ भी जाता है कि ये हार वो हो रहा होता है इसकी वजह से। ये वही है कि तुम हमसे सब्सक्रिप्शन खरीदो, हमसे मेंबरशिप खरीदो, अपने पैसे लगाओ, तभी हम तुम्हें कॉइन्स देंगे या डायमंड्स देंगे जिनसे तुम जीत सकते हो, लेवल अप कर सकते हो। ये एक तरीके का गैम्बलिंग ही होता है। मतलब तुम अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे गेम्स में उड़ा देते हो, तो हाँ तुम इसे गैम्बलिंग ही कह सकते हो। और अभी डुओन को भी ये बात समझ आ जाती है कि वो क्यों नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि अब ये गेम वाले चाहते हैं कि जो भी प्लेयर्स है वो इनसे ये सब आइटम्स खरीदे ताकि उन्हें पैसे मिले और तभी ये लोग गेमर्स के लेवल को इंक्रीज करेंगे। ये गधा गेम में पैसे लगा भी देता है और लगाते हुए गेम वालों गाली भी दे रहा होता है, हराम खोरों। खैर एक पर्सनल एडवाइस मेरी तरफ से, कभी भी गेम में पैसे मत लगाना क्योंकि इससे तुम लोग गैम्बलिंग की आदत पड़ सकती है। इन स्टार्टिंग अच्छा लगेगा लेकिन ये काफ़ी गलत बात है। और इसके बाद हमें 64 आवर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है और ये साल अभी भी गेम खेल रहा है और यहाँ पे रेड बुल, कॉफ़ी एंड मॉन्स्टर्स और रामिन के भी काफ़ी सारे डिब्बे और कैन पड़े हुए हैं। और गेम में पैसे लगाने के बाद और इतने घंटे गेम खेलने के बाद भी वो नहीं जीत पा रहा होता है, तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और इसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट 144 आवर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है और ये काफ़ी बड़ा नंबर है और अब तो गिन भी नहीं सकते यहाँ पे कितने कैन या कितने डिब्बे रखे हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट इतने देर गेम खेलने के बाद आंखों पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, तो कभी भी इतने लंबे टाइम गेम मत खेलें। ये तो 3 दिन से भी ज़्यादा इतने देर भी खेलने के बाद ये नहीं जीता होता है, तो अभी इसे इल्यूजन्स आने लगते हैं जिसमें ये देखता है खुद को चियोल वू से पिटते हुए, वो भी नंगा और वो भी आर्यनजू के साथ। और ये सब सोचते सोचते बेचारे के आँख से आंसू आने लगते हैं। उसके बाद हमें डुओन के विंडो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डुओन का कैरेक्टर जेट पैक चोकोपाई बस एलिमिनेट ही होने वाला है। लेकिन तभी एक फरिश्ते की तरह अचानक से एक कैरेक्टर आता है जो कि डीमन को एक ही स्लैश में एलिमिनेट कर देता है। ये देख के डुओन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मन में आता है कि अगर ये बंदा मेरे साथ मिल जाए तो इसकी मदद से मैं फायर किंग स्वॉर्ड बहुत ही आसानी से पा लूंगा। तो फिर क्या, वो उससे विनती करने लगता है कि प्लीज़ 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 मेरे साथ खेल लो, मेरी पार्टी में आ जाओ। और थोड़ा देर सोचने के बाद ये बंदा हाँ कर के बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डुओन ने इस बंदे की मदद से फायर किंग ग्रेट स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है और अभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है फाइनली मैंने फायर किंग ग्रेट स्वॉर्ड हासिल कर लिया। और अभी डुओन बोल रहा होता है कि मैं काफ़ी देर से गेम खेल रहा था, अब मैं फाइनली जाके रिलैक्स कर सकता हूँ, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही हैं मुझे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये साला पूरे स्प्रिंग ब्रेक सिर्फ गेम ही खेलता रह गया और अभी जैसे ही अपनी चेयर पे से उठता है आराम करने के, तभी हम देखते हैं कि जैसे ही डुओन अपनी चेयर पे से खड़ा होता है वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है और वो अपनी मॉम को सॉरी बोलता है कि वो उन्हें पहले छोड़ के जा रहा है। और वो बोलता है कि जब आप घर आओ तो मेरी बॉडी देख के सरप्राइज मत होना। और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं सही में एक गेम शटल बन के मरने जा रहा हूँ, क्या बेकार मौत है। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि काश मेरी जिंदगी गेम जैसी होती तो शायद से चीज़ें अलग होती, पर अब क्या कर सकते हैं, मेरी मौत आ चुकी है।
ये मेरा अंत है। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है प्लेयर डोन हा, प्लेयर क्लास विल बी डिसाइड आफ्टर एनालाइजिंग देयर पर्सनैलिटी एंड लाइफ पैटर्न। और तभी उसे एक और मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है एनालाइजस कंप्लीट, यू आर इन नॉर्मल क्लास, पावरलेस गेम सटल। मतलब क्या ही बेकार टाइटल मिला। ये सुन के डोन भी बोलता है पावरलेस एथू। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है इवेंट क्वेस्ट जनरेटेड, विल यू एक्सेप्ट। और डोन बोलता है एक्सेप्ट व्हाट बुलशिट, क्या बकवास है ये। अभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है द वर्ड एक्सेप्ट कंफर्म्ड इन द प्लेयर थॉट, यू आर एक्सेप्टेड। डोन अपने मन में बोलता है एक्सेप्टेड, पर किस चीज में एक्सेप्टेड? इस चीज में एक्सेप्टेड उसे जल्दी ही पता लगने वाला है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से डुवॉन की आंख खुलती है और वो अपने आप को क्लासरूम में पाता है। अभी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है, और शायद से आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सिस्टम की वजह से डुवॉन को एक अनदर चांस मिला है और अभी वो टाइम में पीछे आ चुका है। ये वही समय है जब वो ऑरेंज से बात कर रहा था अपनी क्लास में गेम। अभी डुवॉन को कोई पीछे से आवाज लगाता है कि मुझे माफ करना, मैं ये सब कुछ तुम पे छोड़ के जा रही हूँ। और जब डुवॉन पीछे पलट के देखता है तो उसे वहाँ पे पीछे और कोई नहीं बल्कि आर्यन जो ही खड़ी है, जो कि अभी ये सोच रही होती है कि ये ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है जैसे इसकी टट्टी रुक गई हो। क्या ये खुद को फोर्स कर रहा है मेरी हेल्प करने के लिए? और दूसरी तरफ डुवॉन जो कि सदमे में होता है, वो अभी सोच रहा होता है मैं तो मर गया था ना, क्या मैं मर रहा नहीं था? ये सब क्या एक सपना है? लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये सपना है तो व्हाट द हेल इज दिस? आखिर ये मुझे सपने से ज़्यादा असली क्यों लग रहा है? ये क्या चल रहा है? और अभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो खुली हुई है और उस विंडो में लिखा हुआ है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन नेम डुवॉन हा, लेवल 1 क्लास पावरलेस गेम सेटल। और ये पढ़ के डुवॉन कहता है कि ये तो एक कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो है, लेकिन हरामखोर विंडो, सपने में भी मेरा नाम गेम सटल क्यों? अभी जो उसके सामने विंडो होती है उसमें एक नोटिफिकेशन आता है ऑल द एक्सपीरियंस दैट हैव बीन अटेंडेड इन ऑल द गेम प्लेड विल बी लिंक्ड टू द प्लेयर। और ये काफ़ी ज़्यादा इंसेन पावर अप है। इसका मतलब है कि डुवॉन ने आज तक जितने भी गेम खेले हैं उसे उन सब का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा, जो कि एक इंसेन लेवल पे पावर अप होता है। और डुवॉन अगले ही पैनल में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था ये बात पढ़ के, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उसे जितने भी गेम आज तक उसने खेले हैं एज अ गेम सेटल, उसे उन सब का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और ये सब गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एज यू कैन सी इन द पैनल। उसके पीछे तुम्हें पता नहीं कितने गेम दिख रहे होंगे और पता नहीं उसने और कितने खेले होंगे। तो जस्ट तुम खुद इमेजिन करो डुवॉन की जगह अपने आप को रख के कि तुम्हें आज तक तुमने जितने गेम्स खेले हैं तुम्हें उन सब का एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, उसके बदले तुम्हें ताकत भी मिलेगा। तो तुम खुद सोच के देखो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, तुम तो ब्रूस ली के भी बाप बन। और अभी डुवॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी चियोल वो आके उसका चेहरा पकड़ के फिर से टेबल में लड़ा देता है। भाई ये गलत बात है, डुवॉन को 2 बार ये दर्द सहना पड़ा। और अभी उसे मारते हुए चियोल वो कहता है डुवॉन। तभी हम डुवॉन को देखते हैं जो टेबल में चिपका होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है ये सब हुआ तेरी वजह से कमीने, अगर तू ना होता तो ये सब। अभी डुवॉन जो कि टेबल से चिपका हुआ है वो चियोलवो को घूर घूर के देख रहा होता है और ये बात उसे पसंद नहीं आती। वो कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे घूर के देख। और लो बस हो गई डुवॉन की कुटाई चालू। अभी चियोलवो जब डुवॉन को मारने वाला होता है तो डुवॉन बड़े कॉन्फिडेंस अपने मन में कह रहा है हाँ मार मुझे मार, वैसे भी ये सपना है, मुझे दर्द तो होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके एक मुक्का पड़ता है उसे दर्द होता है और वो बोलता है नहीं ये सपना नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। और इसके बाद तो चियोलवो रैम्पेज पे चला जाता है, पहले एक मुक्का, फिर पेट में एक नहीं, फिर एक मुक्का, मतलब कॉम्बो की बारिश कर दी, बचा ही दिया साले को। इतना मारने के बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता है, तो ये डुवॉन को कहता है मुझे पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तुझे तब तक मारने वाला हूँ जब तक मेरा गुस्सा खत्म ही नहीं हो जाता। मतलब कैसा जानवर है ये। वैसे हाँ रियल लाइफ में भी जो ऐसे लड़के होते हैं उनका काम भी यही होता है, वो कमजोरों को तब तक मारते हैं जब तक उन्हें खुशी नहीं मिलती। खैर बैक टू मानवा। इस दरिंदे की ये बात सुन के डुवॉन अपने मन में कहता है कि ये क्या बात होती है, तू मुझे तब तक मारा जब तक तेरा गुस्सा खत्म नहीं हो जाता, साले तेरा गुस्सा खत्म होने से पहले मैं ही खत्म हो जाऊंगा, मुझे तो लगता है कि आज मैं मरने वाला। लेकिन इन सब के बीच में क्लास में एंट्री मारती है आरेंजू, जो कि कहती है डुवॉन मैं अपना फोन लेने आई। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाती है कि क्लासरूम में क्या हो रहा है। डुवॉन चियोलवो अभी डुवॉन आरेंजू की आवाज सुन के उसके तरफ देखता है और कहता है आरेंजू तुम यहाँ क्या कर रही हो?
लेकिन इससे आगे वो कुछ क्या करता है, इससे पहले डुवॉन का थोबड़ा ही तोड़ देता है। अभी डुवॉन को कुत्ते की तरह मार खाते हुए देख के आर्यन जो बीच में आने लगती है इन दोनों की फाइट के और कहती है चियोलवू ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, उसे चोट लग रही है। अभी आर्यन जो चियोलवू का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुकने के लिए कहती है ताकि डुवॉन और ज्यादा कुत्ते की तरह मारना। और इस चीज पे चियोलवू को गुस्सा आ जाता है, वो डुवॉन को छोड़ता है और आर्यन को पकड़ लेता है। अबे बंदरिया तू ज्यादा तेज नहीं बन रही है, कुछ लड़के तेरे से फ्लर्ट करते हैं तो क्या तू खुद को कहीं की महारानी समझती है क्या? मैं अभी जाके टीचर्स को सब बताता हूँ कि तू क्या करती है। और उसके बाद ये साला दरिंदा अलग ही कमीने वाला हरकत करता है जो कि तुम लोगों को इन रियल लाइफ में कभी नहीं करना है, किसी भी लड़की पे कभी भी हाथ नहीं उठाना है। खैर अभी ये दरिंदा आर्यन को मारने ही वाला होता है और कहता है तू बंदरिया कहीं की, तू मेरे बीच में बड़ा बोलती है। और पीछे बैठ के डुवॉन हाँ बस ये सब देख रहा था और वो अपने मन ही मन सोच रहा था आई हैव टू सेव हर, मुझे उसे बचाना होगा किसी भी कीमत पे, हाँ मुझे उसे बचाना ही होगा। और तभी जोश जोश में डुवॉन पीछे से चियोलवू पे चार्जिंग करता है विथ अ पंच और अपने मन में कहता है कि भले ही मैं ये ना कर पाऊँ लेकिन मैं ट्राई करूंगा। वो पंच थ्रो भी करता है लेकिन उसे फाइटिंग का इतना नॉलेज नहीं है तो चियोलवू उसके मुक्के को आराम से पकड़ लेता है। ये लो हो गया उन्हों रिवर्स। इसके बाद चियोलवू जो मुक्का थ्रो करता है वो जस्ट उसके फेस से कुछ सेंटीमीटर ही पीछे होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है एक्सपीरियंस कैलकुलेशन हैज बीन कंप्लीटेड, यू हैव फुल एक्सपीरियंस। हमें बताया तो नहीं जाता कि इसके अभी कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी है एक और नोटिफिकेशन आता है विंडो पे जिसपे लिखा होता है यू हैव बीन प्रमोटेड टू रेयर क्लास और टाइटल इसे मिल जाता है प्रॉमिसिंग गेमर्स। तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यू हैव बीन प्रमोटेड टू हीरो क्लास और उसका इस बार टाइटल होता है ऑनरेबल गेम शटल। अभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यू हैव बीन प्रमोटेड टू लेजेंडरी क्लास और उसका टाइटल होता है सुपीरियर गेम शटल। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है क्लास स्पेसिफिक स्किल अनलॉक। और उसकी कौन सी स्किल अनलॉक हुई है? वो है ये वाली स्किल। भाई इसने चियोलवू के मुंह पे गोमनो गोमनो गैदरिंग बजा दी, चियोलवू का थोबड़ा सुझा दिया। अभी उसे खुद यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने ये स्किल कैसे यूज की, क्योंकि उसने जो स्किल इस्तेमाल की थी वो एग्जैक्ट उसी गेम की स्किल थी जो कि वो कल ही खेल के आया है और उसने वही स्किल एग्जैक्ट रेप्लिका। अभी डुवॉन ये सब समझता, इससे पहले विंडो पे एक नोटिफिकेशन आता है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जिसमें लिखा होता है इतने सरप्राइज मत हो, ये तो बस मेरा एक छोटा सा प्रेजेंट था उस फेवर के लिए जो तुमने मुझे दिया। तभी डुवॉन अपने मन में कहता है ये स्पीच तो मैंने कहीं सुनी है। तभी डुवॉन कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही स्पीच है जैसी गेम में उस बंदे की थी जिसकी वजह से मैं गेम कंप्लीट कर पाया था। अभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है मॉन्स्टर चियोलवू मिन हैज बीन डिफीटेड। अब तक डुवॉन के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट काउंट हो गए थे और वो कुछ इतने थे मतलब एंड अभी उसे चियोलवू को हराने के वजह से 200 एक्सपीरियंस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते। तो ये 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स को ऐड करके उसकी टोटल एक्सपीरियंस पॉइंट फुल हो जाती है। तभी डुवॉन को काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें लिखा होता है तुम्हारा लेवल मैक्सिमम हो चुका है, तुम्हारी एचपी मैक्सिमम हो चुकी है, तुम्हारी एंड्योरेंस मैक्सिमम हो चुकी है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है मैक्सिमम हो चुकी है, तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम हो चुकी है, क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और भी काफी सारे जिन्हें देख के उसकी फट जाती है। तभी उसे अपनी कही हुई बात याद आती है कि वो चाहता था कि उसकी जिंदगी भी एक गेम की तरह हो जाए। तभी हमें पीछे से फ्यूचर डुवॉन की आवाज आती है जो कि कहता है कि उस दिन से मैं किसी भी गेम की स्किल को यूज कर सकता था जो कि मैंने खेल रखा हो। रिंजू को देखते हैं जो कि कह रही थी डुवॉन तुमने ये स्किल कहाँ से सीखी है? और तभी हम डुवॉन को देखते हैं जो कि फटी हुई हालत में जमीन में बैठा हुआ था और कह रहा था मम्मी बहुत जोर से लगी। तभी आर्यनजू कहती है कि क्या तुम्हारे सर में चोट लग गई है? मैं नर्स को बुला के लेके आती हूँ। लेकिन डुवॉन अपने अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहले उसकी मौत हो गई, उसके बाद वो समय में पीछे आ गया और समय में पीछे आने के बाद उसके सामने एक स्ट्रेंज सिस्टम विंडो आ गई जिसकी मदद से वो गेम के स्किल्स यूज़ कर सकता है।
आखिर ये सब उसके साथ चल क्या रहा है। लेकिन तभी वो अपने सामने सिस्टम में खुद के ही स्टैट्स देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसके स्टैट्स रियल में काफी अमेजिंग है। लेकिन तभी उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है द सील्ड गेमर सटल इफेक्ट विल बी अप्लाइड। तो डुवॉन अपने मन में कहता है क्या मेरे पास अभी और पावर है। लेकिन तभी उसके सामने काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी एचपी, इंड्योरेंस, विल सब रिड्यूस हो गई है। ये सब देख के डुवॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिस्टम पे चिल्लाने लगता है। वो कहता है बास्टर्ड सिस्टम, अगर तुझे मेरी पावर रिड्यूस ही करनी थी तो तुझे मुझे पावर देनी ही नहीं चाहिए थी। अभी तो सिस्टम को और खरी खोटी सुनाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है चियोलू हैज डिफीटेड रिवॉर्ड गोल्डन की। और तभी उसके सामने हवा में एक गोल्डन की फ्लोट करने लगती है और उसके पीछे एक और नोटिफिकेशन होता है जिसमें लिखा होता है यू रिसीव्ड अ गोल्डन की। अभी डुवॉन अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए जा रहा था और हम पीछे कुछ लड़कों की बातें सुनते हैं जिसमें से एक लड़का कह रहा होता है भाई तुझे पता है आज चियोलू ने ना फिर से डुवॉन को मारा है। तो दूसरा लड़का कहता है क्या सही में भाई, काश मैं वहाँ पे होता तो मैं इस चीज़ की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता। हालांकि यहाँ पे यूट्यूब तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम इसे यूट्यूब की तरह ही कोई और प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। लेकिन अभी डुवॉन इन लोगों की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि अभी उसका सारा उसी की पे होता है जो उसे थोड़ी देर पहले क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से मिला था। लेकिन अभी डुवॉन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस की को कितना भी देख लूँ लेकिन मुझे ये फिर भी एक नॉर्मल की ही लग रही है। और इसके बाद डुवॉन उस की को अपने पॉकेट में डालते हुए कहता है कि मैं बाद में इस पे ध्यान दूंगा, अभी पहले वॉशरूम चलते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो नोटिफिकेशन उसे आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा गेम में वो उस कैरेक्टर से मिला था जिसका नाम था द वन हु ब्रिंग द एंड। तो डुवॉन को लगता है कि शायद से वो एडमिनिस्ट्रेशन जो उसे क्वेस्ट दे रहा है वो और कोई नहीं, वो गेम का वही प्लेयर है जिसने उसकी मदद की थी फायर किंग स्वॉर्ड हासिल करने में। लेकिन ये साला इतनी सीरियस सिचुएशन में भी बोलता है द वन हु ब्रिंग द एंड, कितना बेकार नाम है थू। और वो फिर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है योर हाइनेस कैन यू हियर मी। और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं चाहे कितना भी चिल्ला लूं लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरा जवाब दे सके। पर तभी उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है डेंजरस इनविटेशन, तुम आज रात इनवाइट होने वाले हो तो प्लीज़ इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन कहाँ इनवाइट होने वाले हो ये नहीं पता है, तुम खुद ही सोच लो तुम कहाँ इनवाइट होने वाले हो। अभी डुवॉन अपने क्वेस्ट पे ध्यान दे ही रहा होता है और उसकी नजरें नीचे होती हैं, लेकिन तभी उससे एक लड़का आके टकरा जिसकी वजह से डुवॉन नीचे गिर जाता है और कराहती हुई आवाज से बोलने लगता है मम्मी लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई। और जब वो अपने सामने देखता है तो उसे यहाँ पे ये लड़का देखने को मिलता है जिसके नाक से इस टाइम पे खून आ रहा होता है। अभी डुवॉन इस लड़के की नोज ब्लीडिंग को देख के इससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जाके टिश्यू पेपर्स लेके आता हूँ। लेकिन ये लड़का डुवॉन को कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी डुवॉन इंसिस्ट कर रहा होता है तो ये लड़का इससे यहाँ से बाय बोल के चला जाता है। और डुवॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़का तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। और इस टाइम पे डुवॉन बाथरूम में एंटर कर रहा होता है और जब वो बाथरूम में एंटर करता है तो उसे वहाँ पे ये लड़का देखने को मिलता है जिसका नाम होता है जिमिन, और ये भी 18 साल का है। और ये डुवॉन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और क्या कोइंसिडेंस है हम इसी टाइम पे मिल भी गए। एंड सिंस डुवॉन को सब लोग एक ही काम के लिए ढूंढते हैं, उनके लिए गेम खेलने के लिए, लाइक लिटरली उसका टाइटल ये है गेम शटल। तो अभी डुवॉन जिमिन को कहता है कि क्या तुमने भी गेम खेलना शुरू कर दिया। तो जिमिन डुवॉन को कहता है नहीं ये गेम से रिगार्डिंग नहीं है, वो बात ऐसी है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। एंड क्योंकि डुवॉन का IQ माइनस में है तो उसे समझ नहीं आता है क्या कह रहा है। तो वो कहता है तुमने क्या देख लिया है। तो जिमिन डुवॉन को कहता है मैंने देखा कि तुमने चियोलवू को कैसे पीटा था। और ये बात सुन के डुवॉन शॉक्ड हो जाता है। एंड अभी जिमिन डुवॉन की तरफ आते हुए कह रहा होता है कि तेरा टाइटल गेम शटल नहीं, तेरा टाइटल होना चाहिए लूजर विथ हिडन पावर, क्योंकि यही तो तेरा कॉन्सेप्ट है। वो इसने डुवॉन को चियोलवू को मारते हुए देख लिया तो इसे लग रहा है कि डुवॉन कोई बड़ी तोप है। और ये डुवॉन से कहता है कि आज रात क्या तू मेरे साथ ड्रिंक पीने चलेगा स्कूल के बाद। लेकिन क्योंकि जिम्मी ने ये बात डुवॉन से अचानक से बोली होती है इस वजह से डुवॉन थोड़ा सा घबराने लगता है। लेकिन तभी उसके माइंड में एक चीज़ क्लिक होता है कि अभी अभी जिम्मी ने उसे आज रात का इनविटेशन दिया है
और तब उसे याद आता है कि उसे जो क्वेस्ट मिला था उसमें भी सेम आज रात का ही इनविटेशन था, उसमें भी यही बताया गया था। तो डुआन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, उसे समझ आ जाता है कि जो उसे इनविटेशन मिलना था आज रात का वो यही है। लेकिन अभी डुआन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिमिन उसे खुद के साथ ड्रिंक पीने चलने के लिए ऑफर कर रहा है। तो वो जिमिन को कहता है कि क्या सही में तू मुझसे बात कर रहा है? तो जिमिन ने काफ़ी ऑब्वियस आंसर करता है। वो कहता है कि साले, इस बाथरूम में हम दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है क्या? तब डुओन अपने मन में कह रहा होता है कि ज़रूर इसका कोई रीज़न होगा कि जिमिन मुझे खुद के साथ चलने के लिए बोल रहा है। और अभी यहाँ पे रीज़न नहीं बताएगा, लेकिन मैं तुम लोग बता देता हूँ। इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। जिमिन को लगता है कि डुओन ताकतवर है क्योंकि डुओन ने चियोलवू को हरा दिया, इसलिए जिमिन डुओन को अपना दोस्त बनाना चाहता है। और ये काफ़ी ऑब्वियस है, ताकतवर लोग एक साथ रहते हैं और कमज़ोरों को अलग कर दिया जाता है। तुम्हें पता ही होगा इस बारे में। लेकिन डुओन जिमिन के साथ नहीं जाना चाहता था, इस वजह से वो जिमिन को काफ़ी बेकार सा बहाना चेपता है। वो जिमिन को कहता है कि आज मेरे ग्रैंडफादर की मेमोरियल सर्विस है, इस वजह से मैं आज नहीं आ सकता। एंड ये बात सुन के जिमिन यहाँ से चला जाता है और वो जाते हुए कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जब मैं अगली बार आऊँ ना तो पीछे मत हटियो, अगली बार हम लोग साथ में चलेंगे। तो डुआन भी इसको कह देता है कि हाँ, हम लोग अगली बार जरूर साथ में चलेंगे। और जिमिन के यहाँ से जाने के बाद डुआन हाफते हुए कह रहा होता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया, मेरे तो लग ही गए थे आज। और अभी डुआन मूर्तते हुए ये सोच रहा होता है कि बुलिस के साथ घूमने से या उनके साथ हैंग आउट करने से कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए हमें बुलिस के साथ नहीं घूमना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छी सीख है, ये तुम लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके बाद डुओन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यू डिक्लाइन द क्वेस्ट, अ पेनल्टी विल बी गिवन। तो डुओन अपने मन में सोच रहा होता है पेनल्टी, कैसी पेनल्टी? तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है बीइंग पेन। बीइंग पेन क्या है? बीइंग पेन क्या है? वो ये है, डुओन के मेन पार्ट पे अभी ऐसा दर्द होता है कि उसे लग रहा होता है कि जैसे 100 बुल्स उसके मेन पार्ट पे एक साथ चढ़ चुके। तभी बाथरूम में दो और लड़के एंटर करते हैं जिनमें से एक लड़का डुओन को देख लेता है। तभी वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि क्या ये लड़का जमीन पे लेट के मुंह रहा है? तो दूसरा लड़का कहता है नहीं, उस हरामजादे चियोलवू ने जरूर इसके अखरोट पे मारा होगा। और तब हम डुओन को देखते हैं जो कि जमीन में पड़े पड़े करहार रहा होता है। और ये दर्द, अगर तुम्हें कभी वहां पे चोट लगा है तो तुम्हें पता होगा कैसा दर्द होता है। इफ यू नो यू नो। और सिस्टम विंडो में दिखा रहा होता है कि टाइम लेफ्ट 59 मिनट, मतलब डुओन को ये पेन 59 मिनट के लिए झेलना होगा ना। इससे बढ़िया तो कोई भी लड़का मरना पसंद करेगा। और तब डुओन सिस्टम की तरफ देखते हुए कह रहा होता है हराम खोर सिस्टम। तभी एक और क्वेस्ट आता है जिसमें लिखा होता है विल यू एक्सेप्ट द क्वेस्ट। और इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम डुओन को देखते हैं जिसके पीछे से अभी जिमिन चलते हुए आ रहा होता है और वो कह रहा होता है तू तो काफी जल्दी आ गया बे। और जिमिन को देख के डुओन जिमिन की तरफ मुड़ के उसे हाई कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर में आकर मुझे उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि 60 मिनट तो छोड़ो, मैं 60 सेकंड भी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हाँ, सही बोल रहा है, लाइक कौन ही कर पाएगा, 100 बुल्स तुम्हारे नीचे चढ़ जाएं। एंड अभी जिमिन डुओन के पास आके कहता है कि तूने तो कहा था कि तेरे ग्रैंडपा का आज मेमोरियल सर्विस है, तो फिर तू कैसे आ गया? इस पे डुओन इतना गंदा बहाना मारता है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा आज बिजी थे, इस वजह से वो मेमोरियल सर्विस पे नहीं आ पाए, इस वजह से मेरे पास टाइम था इसलिए मैं आ गया। तो जिमिन अपने मन में कहता है कि इसके दादाजी खुद के मेमोरियल सर्विस पे बिजी हैं। और अगर तुम में से किसी को नहीं पता है कि मेमोरियल सर्विस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो लोग मर गए हैं उनके करीबी लोग उनकी ग्रेव पे हाजिर होते हैं उन्हें ऑनर देने के लिए। मतलब इस साले ने इतना गंदा बहाना मारा है कि इससे इसका आईक्यू पता चल जाता है वो माइनस में भी नहीं है। और इतना गंदा बहाना चेपने के बाद इसकी खुद की फटने लगती है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ गॉड प्लीज़ आज कुछ भी गलत ना हो। और ये भी अपने मन में प्रे ही कर रहा होता है। तो तभी हमें जिमिन को दिखाया जाता है जो कि इस क्रीपी एस स्माइल के साथ कहता है डुओन लेट्स हैव फन टुगेदर। इसकी ये स्माइल देखे ना, मैं बस डुओन को एक ही बात बोलना चाहूँगा, वापस मुड़ और भाग जा। और ये देख के डुओन की फट जाती है। वो कॉल करता है और कहता है हेलो हेलो, हाँ दादाजी आप आने वाले हो?
ओ मुझे पता ही नहीं था। ठीक है कोई नहीं, मैं अभी आता हूँ। और वो जिमिन को कहता है सॉरी भाई लेकिन मुझे जाना होगा, मेरे दादाजी आ रहे हैं। और तभी जिमिन कहता है ओ देखो लड़कियां भी आ चुकी हैं। और ये बात सुन के जब डुआन उस तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे ये लड़कियां देखने को मिलती हैं जो कि अपनी बातें कर रही थी कि देखिए लड़का कितना क्यूट है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। और इन्हें देखने के बाद डुआन इन पे फिदा हो जाता है। और उसके बाद हम ये सीन देखते हैं जहाँ पे ये बाहर और खड़ा है। इसके अगले ही सीन में ये हरामखोर बार में पहुंच गया लड़की का चक्कर। और डुआन अपनी सफाई में क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है कि मैं इन लड़कियों को देखने की वजह से अंदर आया हूँ क्योंकि ये सुंदर है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अंदर इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगता कि जिस बंदे ने मुझे इनविटेशन दिया मैं उसके इनविटेशन को ठुकरा देता, तो ऐसे मुझे ही बुरा लगता और उस बंदे को ही बुरा लगता। बस इस वजह से, बस इसी वजह से मैं अंदर आया हूँ। अच्छा साले। और तब जिमिन डुआन को बताता है कि उसके दोस्त का भाई यहाँ पे काम करता है और उसका दोस्त का भाई यहाँ पे थोड़ी देर बाद आने ही वाला है। और वो कौन होगा वो तुम्हें चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा, तुम खुद देख लेना वो कौन होगा। और इन सब बातचीत के बाद जिमिन डुआन के कप में अल्कोहल डालने लगता है जिससे डुआन थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। वो कहता है मैंने आज से पहले कभी भी अल्कोहल नहीं पिया है। लेकिन जिमिन उसे इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। वो कह रहा होता है हरामजादे कब ठीक से पकड़ नहीं तो अल्कोहल नीचे गिर जाएगी। और इसके बाद जिमिन डुआन को वो बात कहता है जो कि तुम अपने दोस्त के मुंह से सुनने के लिए तरस जाते हो। वो कहता है कि प्राइस की चिंता मत कर, तेरे को जो ऑर्डर करना है तू कर, सब चीज के पैसे मैं दूंगा क्योंकि मेरा वॉलेट यहाँ पे आ ही रहा है। अभी डुआन ये सब सोच ही रहा होता है कि इसके वॉलेट कहने का क्या मतलब है, तभी कमरे में एक दूसरा लड़का एंटर होता है जिसे देख के जिमिन कहता है नाइस टाइमिंग, तूने सारा बिल भर दिया है ना जिन्हा। और ये है जिन्हा, ये भी 18 साल का है और इसका नाम है जिमिन्स वॉयलेट। जो अभी जिमिन कह रहा था ना कि उसका वॉयलेट आने वाला है थोड़ी देर में, वो इसी की बात कर रहा था। और ये अभी जिमिन को कहता है हाँ मैंने सारा पैसा भर दिया 2 घंटे के लिए। और इसे देख के डुआन को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जो कि सुबह में स्कूल में उससे टकरा गया था और इसके नोज से ब्लीडिंग भी हो रहा था। तभी जिमिन जिन्हा को कहता है तुझे क्या लगता है मैं इतनी दूर से चल के अपने दोस्तों को लेके यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए मजे करने के लिए आया हूँ। तो जिन्हा जिमिन से सॉरी कहने लगता है। तब जिमिन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, चल यहाँ पे आके बैठ जा। और तब वो डुआन को कहता है कि क्या तू जिन्हा को जानता है, ये तेरे और मेरे स्कूल में ही जाता है। तो डुआन कहता है कि नहीं मैं इसे नहीं जानता, जबकि वो साफ झूठ बोल रहा है, वो आज सुबह ही इससे मिला था। तो जिमिन कहता है कि सही में, तो एक दूसरे से मिल लो। डुआन ये है जिन्हा और जिन्हा ये है डुआन। और ये सब कहने के बाद जिमिन जिन्हा के कप में भी अल्कोहल डालने लगता है और कहता है कि जिन्हा ले तू भी थोड़ी सी पी ले। लेकिन अल्कोहल डालते हुए जिमिन जानबूझ के जिन्हा के पैंट पे अल्कोहल गिरा देता है, वो भी गलत जगह पे, ताकि सबको ये लगे कि जिन्हा ने पैंट में ही कर दी है। मतलब कसम से हरामी किस्म का लड़का है ये। और ये हरामी वाली हरकत करने के बाद जिमिन जिन्हा से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, गलती से मेरे से गिर गई। तो डुआन अपने मन में कह रहा होता है कि गलती से आज ही घंटा मेरा, इसने जानबूझ के जिन्हा के पैंट पे वो अल्कोहल गिराई है। तब डुआन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है और उसे याद आता है कि जब जिन्हा डुआन से टकराया था तो उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी, लेकिन इतने जोर से तो वो लोग टकराए भी नहीं थे कि नोज से ब्लीडिंग हो जाए। तो उसे समझ आता है कि जिन्हा ज़रूर पिटा होगा क्योंकि उसके चेहरे पे पिटने के मार्क्स भी थे। और जब जिन्हा इससे टकरा के गया था तो वो बाथरूम से बाहर भाग रहा था और जब डुआन बाथरूम में गया तो वहाँ पे ये हरामी था। तो ये सब सोच के डुआन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने मन में कहने लगता है कि आखिर क्यों क्यों मैं फिर से एक और बुली के साथ मिक्सड अप हो चुका हूँ। तभी इनके साथ जो लड़की बैठी हुई थी इनके सामने चेयर पे, वो कहती है जिन्हा तू क्या इंतजार कर रहा है, उठ और जाके गाना गा। तो जिमिन कहता है गाना गाऊं, मैं यहाँ पे बस पीने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी इस हरामखोर के मन में एक नया खुराफाती प्लान आता है। वो कहता है कोई नहीं, मैं गाना गा लूंगा और जिन्हा उस पर डांस करेगा। लेकिन तभी जो उसके आगे लड़की बैठी थी वो जिमिन को कहती है कि कम ऑन, इसे इतना भी परेशान मत करो, उसने तो अच्छे इंटेंशन से ही कहा था। लेकिन ये हरामी बोलता है कि कोई बात नहीं, जिन्हा को डांस करना पसंद है। क्यों जिन्हा, मैं सही बोल रहा हूँ ना, तुझे डांस करना पसंद है ना।
और अभी जिन्हा इसके तरफ काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और इसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। इससे इसे अलग ही लेवल का गुस्सा आ जाता है और ये इसके कान में सट के कहता है कि तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मुझे लड़कियों के सामने एम्बैरस मत कर, जो मैंने कहा वो कर, नहीं तो तू जानता है फिर क्या होगा। और ये धमकी सुनने के बाद जिन्हा डर जाता है। वो कहता है मैं डांस करूंगा। तो ये हरामी कहता है मैं जानता था कि तुझे डांस पसंद है, मैं ही तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और ये सब तमाशा देख के डुआन अपने मन में कह रहा होता है क्या सही में ये डांस करने जा रहा है, क्या इसके अंदर थोड़ी सी प्राइड नहीं है खुद के प्रति। और देख लो ये बातें कौन कर रहा है, ये साला अभी थोड़ा टाइम पहले गेम सेटल था और इसके दिन का रूटीन था सुबह उठो, स्कूल आओ, गेम खेलो, चियोलू से मार खाओ, घर जाओ, खाना खा के सो जाओ और रिपीट करते रहो। और अब जैसे इसके सिस्टम का पावर क्या आ गया, ये तो एकदम कतई सातवें आसमान पे उड़ने लगा। वाह। लेकिन तभी उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं भी सेम इसी की तरह करता, मैं भी बस उठ के चुपचाप डांस करने लगता। और तब डुआन यहाँ से उठ के जाने लगता है और जिमिन को कहता है कि जिमिन भाई मैं ज़रा आता हूँ नंबर 1 करके। तो जिमिन डुआन को कहता है हाँ सीधे जाना। और अपने मन में डुआन कह रहा होता है कि मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरे से ये सब और अभी ये बाथरूम में हल्का होते हुए कह रहा होता है कि अगर जिमिन को पता चल गया कि मेरे पास अब वो पावर नहीं है जिससे मैंने चियोलवो को हराया था, तो मेरा तो खेल खत्म है। और वैसे भी अगर वो बेकार पेनल्टी मुझे ना मिली होती तो मैं यहाँ ना होता। और ये कहते हैं उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है कि उसका क्वेस्ट तो सिर्फ इतना था कि उसे पार्टी अटेंड करना है और उसने पार्टी अटेंड कर ली है, तो मतलब उसका क्वेस्ट कंप्लीट। और जैसे ही उसे ये चीज़ समझ आती है वो यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इससे पहले कुछ भी बुरा हो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मुझे उस वॉयलेट शटल के लिए तो बुरा लग रहा है, वॉयलेट शटल से जिन्हा को रेफर कर रहा है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अभी मैं खुद ही पावरलेस हूँ। तो अभी सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा कि मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। और अभी एग्जिट जस्ट डुआन के सामने ही होता है, लेकिन तभी उसके मन में एक बात आती है कि जैसे आज जिन्हा जिमिन से बुली हो रहा है, वैसे ही एक टाइम पे डुआन भी चियोलवू से बुली होता था। और जब उसके मन में ये बात आती है तो वो एक जगह पे फ्रीज हो जाता है और वो कहता है कि आज जिस सिचुएशन में जिन्हा है उसमें मैं भी तो था एक टाइम पे। और इसके बाद हम देखते हैं कि डुआन वापस से बार में आ जाता है और आने के बाद वो स्ट्रेट अप एक बात कहता है कि कहाँ गए वो। जिमिन को लगता है कि लड़के की बात कर रहा है, तो वो कहता है वो मेकअप रूम में गए हैं अपना मेकअप फिक्स करने के लिए। तो डुआन कहता है नहीं वो नहीं, इसकी पैंट्स कहाँ गई। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन्हा अपनी चड्डी में खड़ा है, मतलब इस हरामखोर ने उसके पैंट्स भी ले लिए। और डुआन की बात का रिप्लाई देते हुए जिमिन कहता है कि मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने जिन्हा के पैंट पे अल्कोहल गिरा दी, तो मैं खुद से ही उसकी पैंट धुल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि इसने बार के बीच में एक बाल्टी में पानी भर के जिन्हा के पैंट्स को उसमें डाल दिया है। मतलब किस लेवल का दरिंदा है ये बंदा, तुम ये बात सोच सकते हो। और ये जान के डुआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। वो भी एकदम चौड़े में बोल रहा होता है कि उस पैंट को वापस दे। और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैं जिमिन के सामने थोड़ा सा चौड़ा बनूंगा तो वो शायद डर के मेरे बात मानने लगेगा। और अभी ये सब बातें सोच ही रहा होता है, तभी कमरे में कोई एंट्री मारता है जो कि कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, वो बाहर छोटी सी लड़ाई हो गई थी, मैं उसे फिक्स कर रहा था। और ये हरामजादा कौन है, जरा तुम इस गेंडे और डुआन का साइज देखो, ऐसा लग रहा है जैसे एक हाथी के सामने एक चींटी आ गई हो। तब जिमिन डुआन को बताता है हाय कर मेरे दोस्त के भाई को, ये वही है जो यहाँ पे काम करता है, मेरे ख्याल से मैंने तेरे को इसके बारे में पहले बताया था। और इस गेंडे को देख के डुआन की अभी फटी पड़ी होती है। और तब जिमिन पीछे से कहता है और वैसे डुआन तू क्या मांग रहा था मुझसे। तो डुआन को समझ नहीं आता, वो आस पास देखते हुए कहता है वेल 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 मैं तुझसे मांग रहा था, हाँ वो माइक, मैं तुझसे माइक मांग रहा था, वो मुझे गाना गाने का बहुत टाइम से मन कर रहा है। तो जिमिन कहता है ऐसी बात है तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कही, मतलब देख रहे हो अभी थोड़ी देर पहले कितना चौड़ा बन रहा था, अभी जब उस गेंडे को देखा तो सब चौड़ापन निकल गया इसका। एंड जैसे ही डुआन अपने हाथ में माइक लेता है तभी उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है जज ऑफ इनजस्टिस स्ट्राइक जिमिन्स सिन हेड विथ माइक, रिवॉर्ड ब्रोंज की टाइम लिमिट 30 मिनट। मतलब अब डुआन को उस माइक से जिमिन के सर पे हेडशॉट बजाना है।
मतलब सिस्टम ने पूरी तरीके से फील्डिंग सेट कर रखी है डुओन की कि आज बेटा तू आया है 1 पीस में लेकिन जाएगा 2 पीस में। दिखाया जाता है जिस पे नोटिफिकेशन आया होता है कि अगर डुओन ये क्वेस्ट करने में फेल हो गया तो उसे पेनल्टी मिलेगी, और ये वही क्वेस्ट है जिमिन का टकला फोड़ना माइक से। तो ये क्वेस्ट पढ़ के डुओन की फट जाती है। वो कहता है कि पेनल्टी, क्या ये वैसी ही पेनल्टी होने वाली है जैसे मुझे उस टाइम पे मिली थी। दरअसल डुओन को अभी याद आ रहा होता है वॉशरूम का सीन, उसे कैसी पेनल्टी मिली थी यू कैन सी। सो अभी इस रूम में ये गेंडा भी बैठा होता है जिसका नाम होता है म्यूनचक। खैर मैं इसको गेंडा ही बोलने वाला हूँ। तो अभी जिमिन इसको कह रहा होता है कि साले तू तो कोई किलर लग रहा है। तो ये गेंडा बताता है कि इसने आते हुए रास्ते में कुछ बंदों को अच्छे तरीके से तोड़ी है, तो शायद उसी का खून इनके कपड़े पे लगा है। अभी हम देखते हैं कि ये गेंडा बेचारे जिन्हा के ऊपर बैठा हुआ है उसकी हालत खराब हो गई है। मतलब इस साले गेंडे का वेट 80 किलो 180 किलो से ज़्यादा होगा, और ये बेचारे सूखे हुए जिन्हा पे बैठा हुआ है। मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस गेंडे में। और अभी बैठे बैठे ये गेंडा कह रहा होता है कि अगर तू गिरा तो साले तेरी जान ले लूंगा मैं। और उधर पीछे डुओन बेचारा अपने मन में कह रहा होता है कि हमेशा मैं ही क्यों ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ। अभी ये गेंडा अचानक से डुओन के मुंह के सामने आ जाता है, जिसे देख के डुओन तो बस अपने दादाजी के साथ कंपनी देने पहुंच ही रहा था लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गया। अब मत पूछना कि मुझे ये कैसे पता है। और अचानक से डुओन के मुंह के सामने आने के बाद ये गेंडा कह रहा होता है कि यार सही में चियोलवू इस हरामजादे से हारा है। तभी जिमिन इस गेंडे को कहता है कि डुओन कोई मजाक नहीं है, मैंने देखा है ये बहुत ही ताकतवर बंदा है। और डुओन बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने क्वेस्ट कंप्लीट किया तो ये दोनों मिलकर मुझे तब तक मारेंगे जब तक मैं मर नहीं जाता। तभी डुओन के मन में एक चीज क्लिक होती है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो अच्छे अच्छे बंदों को चुटकियों में गिरा सकता है। लेकिन तभी सिस्टम बोलता है कि ले बेटे नया तमाचा। सिस्टम अभी उसे उसके औकात दिखाते हुए दिखाता है कि तेरी स्किल अभी लॉक है। अभी ये देखने के बाद डुओन की आत्मा ने बस उसका सर छोड़ा ही था कि तभी डुओन को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है 15 मिनट्स लेफ्ट। अभी जिमिन डुओन को कहता है कि अगर तू इतना ही ताकतवर था तो तूने चियोलवू को खुद को इतना परेशान करने क्यों दिया। एंड डुओन इसका कुछ भी आंसर नहीं कर रहा होता है। ऑफ कोर्स वो ऐसे ही किसी को थोड़ी ना बता देगा कि भाई मैं तो मर गया था और मैं समय में पीछे हूँ और अब मेरे पास एक विंडो है जिससे मैं गेम की स्किल इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स कोई भी ये बात सुनेगा तो उससे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा स्कूल के बजाय। तो अभी डुओन जिमिन को आंसर नहीं कर रहा होता है। तो जिमिन कहता है कि ठीक है, अगर तुझे मुझे जवाब नहीं देना है तो उसके तेरे खुद के कुछ रीजंस होंगे, तो मुझे जवाब मत दे। लेकिन मैंने आज तुझे यहाँ पे सिर्फ पार्टी करने और दारू पीने नहीं बुलाया है, मैं तुझसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। अभी जिमिन खड़ा होता है और डुओन से कहता है, डुओन तूने चड्डी नहीं पहनी ना? मजाक कर रहा हूँ। अभी जिमिन डुओन को कहता है कि क्या तू मुझे ज्वाइन करेगा। और इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए जिमिन कहता है कि हमें तेरी ज़रूरत है, तू हमारी गैंग में शामिल हो जा जिससे हम लोग गुआना डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर पाएंगे। और फिर ये साला डुओन को खरीदने के लिए बोलता है कि ऑफ कोर्स उसके अंदर मैं तेरी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, जो तुझे चाहिए होगा वो मिलेगा। और ये कहते हुए इसकी नज़र लड़कियों की तरफ होती है, मतलब कतई इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है हरामखोर के। पर डुओन काफ़ी प्यार से जिमिन को मना कर देता है और कहता है कि नहीं मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और अपने मन ही मन कह रहा होता है कि क्या लगता है बेवकूफ़, मैं तेरे इस ट्रैप में फंस जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं, बस मुझे गेम चाहिए, मतलब ट्रू गेमर भाई। पर तभी जिमिन एक बैंगर ड्रॉप करता है। वो कहता है कि तू पूरी लाइफ बुली से बुली होते हुए आया है, हमेशा मार खाई और एक गेम सेटल बन के रहा है, क्या तुझे सही में किसी से बदला लेने का मन नहीं करता? और ये बात सुन के डुओन सोच में चला जाता है। वो कहता है हाँ, इसने बोला तो बिल्कुल सही, मैं हमेशा बुली होते हुए आया हूँ, मेरे को लोगों ने एक गेम सेटल बना के रख दिया, मुझे उनसे बदला तो लेना है। अगर मैंने जिमिन के साथ हाथ मिला लिया तो मैं उन सबसे बदला ले पाऊंगा जिन्होंने मुझे बुली किया था पास। तभी जिमिन यहाँ से मूतने जाने लगता है और डुओन को कहता है कि तुझे मुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो आराम से बैठ और सोच तब मुझे जवाब दियो। और डुओन सही जवाब दियो। अभी डुओन के मन में कतई लड्डू फूट रहे होते हैं कि वो अपने सभी बुली से बदला ले पाएगा और जिमिन के साथ मिलके सब पे राज भी कर पाएगा। पर डुओन के खुशी के पल ज्यादा देर रहते नहीं है, क्योंकि जिन्हा उसे पीछे डिस्टर्ब करते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारे। और हम देखते हैं कि जिन्हा के हाथ में वो रिवॉर्ड की है जो डुओन को क्वेस्ट कंप्लीट करने पे मिला था। डुओन थोड़ा पैनिक कर जाता है लेकिन वो बात संभालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला।
तो जिन्हा बताता है आज सुबह जब वो दोनों कॉरिडोर में टकराए थे तो डुवॉन ने ये की वहाँ पे ड्रॉप कर दी थी और जिन्हा ने ये की उठा ली थी। तो अभी जिन्हा ये की डुवॉन को वापस करता है और कहता है कि जिमिन के साथ घूमना सही आइडिया नहीं है। तो डुवॉन को इस बात पे गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ये मेरे खुशी के पल बर्बाद करना चाहता है, ये चाहता है कि मैं भी इसी की तरह लाइफ जियो, बुली से हमेशा बुली होते रहूं। तो वो जिन्हा को कहता है कि आखिर मैं क्यों ना घूमूं जिमिन के साथ और मैं उसकी गैंग में क्यों ना शामिल हूँ। जिस पे जिन्हा कहता है कि डुवॉन उसे कोई बुरा इंसान नहीं लगता है जो दूसरों को परेशान करे और उनसे पैसे छीने। ये बात डुवॉन के दिल पे लगती है। लेकिन तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है 3 मिनट्स लेफ्ट। ये देख के डुवॉन की वापस फट जाती है। वो यहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे जरा बाथरूम जाना है। लेकिन ये झूठ होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है कि कोई नहीं, मैं क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करूंगा और मैं पेनल्टी का दर्द सह लूंगा, लेकिन मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ लड़कियों के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता। और तब हम देखते हैं कि इस साले ने खुद को ऐसे बांध के रखा हुआ है, मुंह में टिश्यू पेपर, हाथ में भी शायद से टिश्यू पेपर ही रोल करके रखा हुआ है और दर्द सहने के लिए रेडी है। लेकिन तभी टाइमर वापस आता है, इसमें लिखा होता है 30 सेकंड लेफ्ट, अब 20 सेकंड लेफ्ट, उसके बाद 9 सेकंड लेफ्ट। और फिर हम देखते हैं जिमिन को जो कि अभी बाथरूम से बाहर आते हुए कह रहा होता है कि लगता है कि मैंने कुछ गलत खा लिया था। और तब हम देखते हैं कि डुवॉन इसके पीछे किसी भूत की तरह प्रेजेंट हो चुका है, वही माइक लेके। और इसके बाद वो जिन्हा के सर में वो माइक हेडशॉट की तरह दे मारता है और कहता है कि हरामखोर, मैं तेरी टीम ज्वाइन नहीं करने वाला। और बस एक हिट लगा और ये साला खत्म। और तभी डुवॉन को मैसेज आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हुआ। और अब डुवॉन इसकी बॉडी को खींच यहाँ से लेके जा रहा होता है और कहता है कि सही है, ये एक ही बार में नॉकड आउट हो गया, अब मुझे इसकी बॉडी को कहीं छुपा के यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। लेकिन तभी उसे जिन्हा की याद आती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जिन्हा का क्या, वो तो अभी भी उस गेंडे के साथ फंसा हुआ है। और तभी डुवॉन को जिमिन का फोन जमीन पे पड़ा हुआ दिखता है। तभी हम इस गेंडे को देखते हैं जो कि मस्त करके गाना गा रहा होता है। लेकिन तभी इसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और जब ये मैसेज चेक करता है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उस मैसेज में लिखा होता है गेंडे सुअर की शक्ल वाले, तो बड़ा ही भद्दा दिखता है। और ये सब मैसेज डुवॉन बैठ के कर रहा होता है जिमिन के फोन से। लेकिन तभी ये गेंडा डुवॉन के पीछे आके खड़ा हो जाता है और डुवॉन को ऐसे देख रहा था जैसे डुवॉन को चींटी हो। और सिस्टम उसे कहता है कि अब तुम्हें इस गेंडे से लड़के इसे हराना होगा। लेकिन तभी ये गेंडा अपने भाई को एक लात मार के फुटबॉल की तरह उड़ा देता है और उसके सामने आके बैठ के कहता है कि तुझे एक चीज़ जाननी है, जिमिन कभी भी पीने के बाद मैसेजेस नहीं करता है। तो या डुवॉन की लग चुकी है, उसने बिना कुछ सोचे समझे कदम उठा लिया। और जैसे उसने कदम उठाया वैसे ही अभी ये गेंडा डुवॉन को उठा लेता है और अभी ये डुवॉन के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। और अभी डुवॉन से इसे खुद को संभाला भी नहीं होता, तभी इसका मुंह वापस से पकड़ के डुवॉन के मुंह पे ये चाटे चाटे बजा देता है और मारते हुए क्या रहा होता है, हरामखोर, जिमिन ने तुझ पे भरोसा किया था, तुझे अपनी टीम में शामिल होने का मौका दिया था, लेकिन तूने उसे बिट्रे कर दिया। और ये सब कहते हुए वो डुवॉन को मार भी रहा होता है। और डुवॉन के अच्छे से तोड़ने के बाद ये डुवॉन को कहता है कि साले हरामजादे, तू एक लूजर है, पता नहीं जिमिन ने तुझे अपनी टीम में लेने की कोशिश भी क्यों की और वहाँ सो क्यों रहा है। लेकिन तभी इसकी नज़र कहीं जाती है जिसे ये देख के सब कुछ समझ जाता है कि जिमिन आखिरकार जमीन पे सो क्यों रहा है। एक्चुअली उसने डुवॉन के पैकेट में रखा हुआ माइक देख लिया होता है जिसपे थोड़ा सा ना डेंट पड़ा होता है। ये देख के ये गेंडा कहता है तो तूने उसे इससे मार के नॉकआउट किया हरामजादे, साले तू एक नंबर का डरपोक है। लेकिन अब डुवॉन की भी लिमिट हो जाती है। अभी डुवॉन इसे चिल्ला के कहता है, अबे साले गेंडे, मैं कावड़ हूँ कि तू, साले 10 रोटी खाने वाले धरती के बोझ, तुम सालों कमजोर बच्चों को मार के उनके पैसे लेते हो और गैंग बना के खुद को स्ट्रॉन्ग कहते हो। और बस इतनी बेइज्जती गेंडे के लिए काफी होती है। वो डुवॉन को किसी फुटबॉल की तरफ फेंक और अभी डुवॉन दूर जाके कुछ सामान वामान में टकरा के गिरता है जिससे उसकी पैकेट में रखा हुआ गोल्डन की भी निकल जाता है जो उसे क्वेस्ट से रिवॉर्ड मिलता है। एंड अभी डुवॉन इस की को हाथ में लेके सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करूँ। तभी उसके सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि इस की को इंसर्ट करो और टर्न करो। पर डुवॉन कहता है कि आखिर मैं इसे कहाँ लगा के टर्न करूं, जिस पे सिस्टम में काफी सैवेज रिप्लाई देता है। सिस्टम कहता है, अबे माइनस आईक्यू वाले इंसान, एक की होल में ही ना लगेगा या और कहीं लगेगा। और इसी टाइम डुवॉन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें एक की होल होता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ये की होल ऑफकोर्स एक स्किल खोलेगा। जैसे इसके ऊपर आप देख ही सकते हैं वो 1000 पंच वाले स्किल है। तो अगर हम इन्हें काउंट करें तो इसमें टोटल 10 ही है। तो क्या आप उसे पूरी सीरीज के द्वारा सिर्फ 10 स्किल मिलने वाली है, क्या पता और भी मिल जाए।
अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन तभी डुओन इस की होल में की डालता है और उसे घुमाता है, लेकिन तभी सीन कट करके हमें इस गेंडे को दिखाया जाता है जो कि जिमिन को कह रहा होता है कि ये तो काफी शर्मनाक बात है भाई, तू तो एक ही शॉट में नॉकआउट हो गया। अभी वो ये बात कह ही रहा होता है, उसने पूरी कही भी नहीं होती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे डुओन की प्रेजेंस फील होती है और डुओन मस्त वाले डायलॉग मारते हुए कह रहा होता है कि हाँ मुझे चोट तो लगा है, लेकिन अगर मैं तुझसे अभी नहीं लड़ता हूँ तो मैं एक मर्द कहलाने के लायक नहीं हूँ। पर ये सब जितने भी उसने हीरो वाली बातें कही होती हैं, ये सब उसने जानबूझ के नहीं कही हैं, क्योंकि उसे क्वेस्ट में पेनल्टी के लिए वार्निंग मिली हुई है कि अगर तुमने बैटल अवॉइड किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगा। मतलब ये साला बैटल छोड़ के भागने वाला था यहाँ से, और ये देख के कहता है हाँ बिल्कुल, एक मर्द को उसकी प्राइड बचानी चाहिए। और इसी टाइम पे ये मैनचॉक गेंडा डुओन की तरफ रस करते हुए कहता है कि साले आ जा, अब मैं तुझे पूरी तरीके से मार ही डालूंगा। और कसम से भाई बस पैनल देखो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब रिस्पेक्ट है आर्टिस्ट को। एंड डुओन भी अभी जंप करता है और एक काफी सेक्सी सा पंच प्रिपेयर करता है और गेंडे की तरफ कूद के आते हुए कहता है अब तू मरने वाला है गेंडे, जितना भी तूने धरती पे से अनाज कम किया है उन सब का बदला अब मैं लेने वाला हूँ तुझसे। डुओन को दिखाया जाता है जो कि मात्र 10 साल का है अभी, और वो अभी गेम खेल रहा होता है, तो उसके बगल में खड़ा हुआ लड़का बोल रहा होता है वो डुओन ये कितना बढ़िया मूव था। अभी हमें वो मूव भी दिखाया जाता है जहाँ पे डुओन का कैरेक्टर पहले एनिमी के थाइस पे पैर रखता है, फिर शोल्डर पे जंप करके एक काफ़ी ज़्यादा सेक्सी एंड पावरफुल किक प्रिपेयर करता है और फिर परफेक्ट टाइमिंग के साथ उस किक को लैंड करता है जो कि सीधे एनिमी के फोरहेड के पीछे जाके लगती है और एक ही शॉट में गेम ख़त्म उसका। एंड अभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि डुओन को इसी किक का कार्ड मिल चुका है जिसका नाम है फैल्कन ड्रॉप, और इसे इस्तेमाल करने के लिए डुओन को एटलीस्ट 120 माना रिक्वायर होगा जो कि एक जंप और स्ट्राइक में अपोनेंट को ख़त्म कर देगा। अभी डुओन अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ और सारी उम्मीदें लेके गेंडे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और दूसरी तरफ ये भैंसा भी अपनी सारी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को लेके डुओन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, ये कहते हुए कि ये उसे कुचल के रख देगा। अभी डुओन पूरे कॉन्फिडेंस में है, गेंडा भी पूरे कॉन्फिडेंस में है, लेकिन तभी सिस्टम डुओन को एक मैसेज भेजता है यू आर आउट ऑफ माना। लो कट गया फिर से डुओन का। जब तुम डुओन की शक्ल देखो ब्रो कैन नॉट बिलीव कि उसका इतने गंदे लेवल पे कटा है, और बस गेंडे को मौका मिल जाता है, वो एक काफी तगड़ा घुसा डुओन को मारता है जिससे डुओन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अभी डुओन बेचारा करहाती हुई आवाज में जमीन पे से उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि फैल्कन ड्रॉप किक को इस्तेमाल करने के लिए 120 माना चाहिए, जबकि डुओन के पास ओनली 100 माना है। बाकी अगर उसकी एचपी की बात करें तो वो भी कम है, लेकिन उसका माना तो कुछ ज़्यादा ही कम है। तो हाँ, डुओन को इस किक को इस्तेमाल करने के लिए 20 माना की रिक्वायरमेंट है। और ये देख के डुओन की शक्ल बन जाती है। बेचारे डुओन के लिए मुझे बुरा लग रहा है, लाइक देखो ना इसकी कैसी शक्ल बन चुकी है भाई, क्या सिस्टम ने ली है इसकी। लेकिन तभी डुओन अपना माइनस आईक्यू वाला दिमाग चलाता है और उसे एक चीज दिमाग में क्लिक होती है कि उसने जो जिमिन को मार के क्वेस्ट कंप्लीट किया था उसका भी तो रिवॉर्ड होगा ना। और हाँ, डुओन यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा है, उस क्वेस्ट का भी एक रिवॉर्ड था जो कि ब्रोंज की था। लेकिन तभी डुओन को याद आता है कि उससे तो कोई की मिला ही नहीं है। लेकिन तभी उसके वापस से माइनस आईक्यू वाले दिमाग में एक और चीज क्लिक होती है। जब उसने चियोलवो को हरा के क्वेस्ट कंप्लीट किया था तब उसे की उस जगह पे मिली थी जहाँ पे उसने चियोलवो को एग्जैक्ट हराया था। तो इसका मतलब जिमिन को हराने का रिवॉर्ड भी उसी जगह पे होगा जहाँ पे उसने जिमिन को नॉकआउट किया होगा। और वो कौन सी जगह है? बाथरूम के सामने वाली जगह। अभी डुओन उसी तरफ भाग रहा होता है कि तभी ये गेंडा डुओन को पीछे से पकड़ लेता है और उसके पेट में एक तगड़ा मुक्का मार के डुओन को जमीन पे गिरा देता है। डुओन वापस से खड़ा होने का ट्राई करता है और इस गेंडे की तरफ दौड़ के आता है इसे टैकल करने के लिए, मगर ये गेंडा एक हाथ से ही डुओन को लिफ्ट के गेट पे बजा देता है और उसके बाद थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए कह रहा होता है कि साले तुझे तेरी औकात नहीं पता, तुझे ना जमीन पे मरा हुआ एक्ट करना चाहिए था, तो शायद मुझे तुझ पे दया आ जाती और मैं तुझे बख्श। लेकिन अभी काफी स्ट्रेंज चीज होती है, डुओन हंसने लगता है तो ये गेंडा डुओन को कहता है कि साल तू हंस क्यों रहा है, क्या मैंने तेरे सर पे मार दिया है और तो चोट लगे इस वजह से तेरा दिमाग कहीं और निकल लिया है क्या?
तुझे पता नहीं आ रहा है तू किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। एंड डुवॉन अभी इस गेंडे से कहता है कि साले गेंडे, क्या तुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तभी हमें बैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिफ्ट अपने आप ही ऊपर आने लगती है और डुवॉन कहता है कि क्या तुझे लगता है मैंने ये सब विदाउट ए बैकअप प्लान के किया होगा गेंडे। तभी पीछे लिफ्ट का गेट खुलता है और इस गेंडे की शकल पे 12 बज चुके हैं और डुवॉन चिल्ला के कहता है कि सभी लोग बाहर आओ और इस गेंडे की मार डाल साले गेंडे को। गेंडे की फट्टी है, पीछे मुड़ के देखता है लेकिन लिफ्ट में कोई नहीं है। लो कट गया। अभी ये गेंडा पीछे मुड़ के देखता है लेकिन पीछे तो डुवॉन होता ही नहीं है। ये साला भाग लिया, पूरी जान बचा के अपनी भाग लिया और भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि जब उस गेंडे ने मुझे दीवार पे ठोका था तभी मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया था, लेकिन भागते भागते भाई साहब किस्मत ही खराब, भागते हुए भी गिर गया। तभी ये गेंडा पीछे से दरवाजा खोल के आने लगता है और आते हुए कहता है, डुवॉन हरामखोर रुक, तो वहीं पे रुक, आ रहा हूं मैं। तभी डुवॉन को अपने सामने वही ब्रोंज की गिरी हुई दिखती है, जिसे देख के डुवॉन के अंदर एक उम्मीद की किरण जगती है और जैसे ही डुवॉन उस की को उठाता है उसके सामने एक विंडो अपीयर हो जाती है, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि एक की होल है, मतलब ये की यहीं पे लगेगी। तभी ये गेंडा डुवॉन की तरफ फुल ताकत से भागते हुए आने लगता है और डुवॉन भी की को की होल में डाल के उसे ओपन कर देता है, जिससे हमें एक ब्लू कलर की एनर्जी देखने को मिलती है और इस चीज से डुवॉन के अंदर एक नया जोश आ जाता है और सिस्टम पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है, योर माना पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 100। ये गेंडा डुवॉन पे पंच थ्रो करता है, डुवॉन उसे डॉज करता है, इसकी थाइस को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता है, उस पर जंप करता है, एक काफी सेक्सी किक प्रिपेयर करता है और दे मारता है गेंडे के सर पे, जिससे एक खतरनाक शॉकवेव निकलता है और बस ये गेंडा खत्म, शकल बन गई गेंडे की। डुवॉन को नोटिफिकेशन मिल जाता है कि मेंचोक हैज बीन डिफीटेड और उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक सिल्वर की भी मिलती है। अभी डुवॉन इस गेंडे को हराने के बाद सही से खड़ा भी नहीं हुआ होता, लेकिन तभी उसके सामने से जिमिन आता है अपने सर पे हाथ फेंटे हुए और कहता है, हरामखोर डुवॉन, ये तूने क्या किया। एंड जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये पहाड़ उसके पीछे खड़ा है, जो कि डुवॉन से कह रहा होता है कि मेरा छोटा भाई जमीन पे लेटा हुआ क्यों। और अभी हमें पता चलता है कि ये पहाड़ उस गेंडे का बड़ा भाई है और इसका नाम है योकमान और ये 18 साल का है। जब तुम इसकी बॉडी देखो, तुम्हें ये किस एंगल से 18 साल का लग। तभी यहाँ पे कुछ और लौंडे भी आ जाते हैं जो कि वही बात कर रहे होते हैं कि भाई तूने वो आवाज़ सुनी। हाँ भाई मैंने सुनी, मुझे तो ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। ये लोग उसी आवाज़ की बात कर रहे हैं जो डुवॉन ने अभी प्रोड्यूस की थी मेंचोक को हरा के। तभी डुवॉन को याद आता है जिमिन की बात। जिमिन ने कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे यूजुअली ड्रिंक करने आता है, तो मतलब ये सब जितने भी हैं ये सब जिमिन के दोस्त ही हैं। और अभी ये जितने भी यहाँ पे सारे लौंडे लपाटे होते हैं इन सब ने मिल के डुवॉन को घेर लिया होता है। मतलब जिमिन ने डुवॉन की फील्डिंग सेट करने के लिए पूरी मंडली ही बुला ली। भाई मुझे डुवॉन के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसके अच्छे वाले लग चुके हैं, कोई चांस ही नहीं है कि वो इन सबको एक साथ हरा दे। अभी हम जिन्हा को देखते हैं जो कि उस कैरियोके बार से बाहर आ चुका है और अभी वो अपने मन में सोच रहा है आखिरकार उस गेंडे को अचानक से इतने सारे मैसेज किसने किए होंगे और क्यों किए होंगे। तो अभी जिन्हा अपना बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाता है और तभी उसे एक चीज़ याद आती है कि उन मैसेज में से एक मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था सेंड एवरीवन होम एंड वेट। तो अब सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद जिन्हा समझ जाता है कि ये और किसी का नहीं बल्कि डुवॉन का काम है। तो अभी वो अपने मन में डुवॉन के लिए प्रेयर करते हुए कह रहा होता है कि होपफुली उसके पास कोई प्लान होगा। और इसके अगले सीन में हम डुवॉन को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलने वाला हूँ। और जिमिन उसके मुंह के आगे आके कह रहा होता है साले अब तो तू मर। तभी इनके पीछे से एक टकला आता है जो कि चिल्ला चिल्ला कहने लगता है पुलिस पुलिस आ चुकी है, भागो यहाँ से। एंड अपनी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए ये बताता है कि किसी हरामजादे ने कंप्लेन कर दी है कि हम माइनर्स को अल्कोहल बेचते हैं, तो इससे पहले तुम लोग पकड़े जाओ, इमरजेंसी एग्जिट से नीचे भाग जाओ, मैं तब तक पुलिस से थोड़ा टाइम बाय करता हूँ। और अभी इस टकलू की बात सुनकर सभी लड़के यहाँ से जाने लगते हैं, हालांकि उनका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, सब अपने में ही पुलिस को गाली दे रहे थे। और जिमिन भी यहाँ से जाते हुए डुवॉन को साले हमने तेरा चेहरा याद कर लिया, जितने दिन जी सकता है जी ले, क्योंकि एक बार तू हाथ लगा ना उसके बाद तो तेरी फील्डिंग सेट है। अभी डुवॉन को भी नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, उसका दिमाग अभी फुल्ली ब्लैंक हो चुका होता है। अभी डुवॉन अपने मन में सोच रहा होता है कि बाल बाल अभी मैं बच गया, नहीं तो ये लोग तो मेरी लाश ही यहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन मेरी बॉडी में मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे जॉइंट्स में, शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं आज एक साथ ही 3 बुलिस से लड़ा हूँ और ये मेरे बॉडी के लिए कुछ ज़्यादा ही है।
और अभी डुवॉन ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, डुवॉन को अपने बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है। उसे बॉडी के अंदर से शॉकवेव महसूस होते हैं और इसके अगले ही सीन में वो ज़मीन पे गिर जाता है। एंड जब डुवॉन की आँख खुलती है तो वो खुद को इस मोहतरमा के सामने पाता है और वो अपने मन में सोचता है ये तो वही 3 बुली गर्ल्स में से है जो कि जिमिन के साथ इस कैरियोके बार में आई थी। लेकिन एक सेकंड, मैं हूँ कहाँ पे? अभी डुवॉन इस लड़की से पूछने ट्राई करता है कि मैडम जी आखिर मैं हूँ कहाँ पे, लेकिन तभी ये लड़की डुवॉन का मुंह बंद करा देती है और उससे धीरे रहने के लिए बोलती है और कहती है कि थोड़ा धीरे बोल, अगर तू पकड़ा गया ना तो तेरी हड्डी पसली टूटना तय है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि डुवॉन लेडीज वॉशरूम के अंदर है। ये मोहतरमा डुवॉन को डायरेक्ट लेडीज वॉशरूम में ही डुवॉन इससे धीरे से पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ, लेडीज वॉशरूम में मेरा क्या काम है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा तो हड्डी पसली टूटना तय है। तो फिर ये मोहतरमा डुवॉन को बताती हैं कि बाहर पुलिस आई हुई है, इस वजह से मुझे और कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई, लेकिन चिंता मत करो वो यहाँ पे नहीं आएंगी शायद से। तो डुवॉन इससे पूछता है कि लेकिन पुलिस को बुलाया किसने, आखिर पुलिस को इस जगह बारे में पता कैसे चला? तभी ये लड़की डुवॉन को अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें ये बताती है कि पुलिस को मैंने ही बुलाया है। तो डुवॉन शॉक होकर इससे पूछता है कि लेकिन क्यों, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया, तुमने भी तो अल्कोहल पी थी। तब ये लड़की बताती है डुवॉन को, अभी ये मोहतरमा डुवॉन को बताती है कि मैंने तुम्हें लड़ते हुए देख लिया था उस गेंडे के साथ, पहले मुझे लगा कि तुम कोई ऑर्डिनरी से बेवकूफ़ लड़के हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें वैसे फाइट करते हुए देखा तो मुझे पता चल गया तुम्हें काफ़ी बेहतर। ये सारी बातें सुन के डुवॉन की तो आंखें ही चमक चुकी होती हैं। वो इससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुमने ये सब मुझे बचाने तो ये लड़की डुवॉन को कहती है हाँ मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, लेकिन अब क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें भी मेरी एक विश पूरी करनी होगी। और बाय द वे मैडम जी आप ये बात तो दूर रह के भी कह सकती हैं, लाइक इतने पास आने की क्या ज़रूरत है। डुवॉन बेचारे गाल लाल हो चुके हैं टमाटर की तरह। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डुवॉन का फोन बज रहा होता है, उसके फोन पे उसकी मॉम का फोन आ रहा होता है और ये गधा घोड़े बेच के सो रहा है। एंड जब ये फोन उठाता है तो इसकी मॉम इस पे चिल्ला के कहती है कि तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है इतनी देर से, मैं तुझे इतनी देर से फोन कर रही हूँ। तो डुवॉन अपनी मॉम से कहता है मॉम कम ऑन, मैंने बस एक दिन के लिए आपका कॉल नहीं उठाया। तो डुवॉन की मॉम कहती है एक दिन, साले गधे तू 3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो डुवॉन भी ये बात सुन के शौक हो जाता है, व्हाट द फक 3 दिन, मतलब मैं 3 दिन से सो रहा हूँ। तो डुवॉन अपनी मॉम को बाय बाय करके ये कह के फ़ोन रख देता है कि बाय मॉम मैं वापस स्कूल जा रहा हूँ। फ़ोन रखने के बाद वो सोच रहा होता है कि 3 दिन से आखिरकार मैं सो कैसे सकता हूँ, शायद मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया होगा और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इस वजह से शायद मैं 3 दिन तक। डुवॉन भी लाइक अरे छोड़ो ये सब तो होते रहेगा, पहले चल के थोड़े चिकन खा लेते हैं, चलो चिकन ऑर्डर करता हूँ। मतलब अलग ही लेवल का बंदा है ये। अभी डोन को याद आता है कि उसने एक ही दिन में 3 पुलिस का सामना किया है, सबसे पहले चियोल, फिर जेमेन, फिर ये मोटा गेंडा। तो इस वजह से और ये साला नहाते हुए भी यही सोच रहा होता है कि मैंने एक दिन में तीनों को हरा दिया, मैं तो कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, शायद से मुझे अब WWE में जाना चाहिए। नहीं मुझे अंडरवर्ल्ड में ही जाना चाहिए क्योंकि अब तो मुझसे ताकतवर कोई है ही नहीं। साले नहाने के बाद ये अपना पीसी ऑन करता और मस्त करके गेमिंग चेयर पे बैठ जाता है कि सब जब भाड़ में सबसे पहले गेम खेलूंगा। अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे गेम में उसी गेम को लॉग इन करके मुझे उस अकाउंट को चेक करना चाहिए द डिस्ट्रॉयर कि वो है कि नहीं, क्योंकि डुवॉन को अभी भी शक था कि ये सिस्टम वही डिस्ट्रॉयर नहीं बनाया। बिडवन लॉग इन करता है इस अकाउंट में, लेकिन लिखा आता है कि द आईडी द डिस्ट्रॉयर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब द डिस्ट्रॉयर नाम की कोई आईडी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ये देख के डुवॉन का दिमाग फिट जाता है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि उसने कल ही उसके साथ गेम खेला था और आज ही आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, जिससे डुवॉन को कंफर्म हो जाता है कि द डिस्ट्रॉयर और सिस्टम का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन है। एंड अभी डुवॉन अपने मन में कह रहा होता है कि अब कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं है, तो मुझे खुद ही से इस सिस्टम के बारे में समझना होगा। तो वो सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करता है जो जो उसके साथ अब तक हुई हैं, तो उसे समझ आता है थोड़ा सा सिस्टम के बारे में और वो हमें भी बताता है। पहली चीज़, ये सिस्टम बिल्कुल एक गेम की तरह है जहाँ पे डुवॉन मेन कैरेक्टर है और उसके पास स्टैट्स है, लेवल हैं एंड स्किल्स हैं और उसे रिवॉर्ड पूरे करने पे हमेशा एक की मिलती है। दूसरी चीज़, ये सिस्टम बुलिस को एज अ मॉन्स्टर देखता है। तीसरी चीज़, डुवॉन को हर क्वेस्ट पूरा करने के बाद एक की मिलती है रिवॉर्ड के रूप में और उसे अब तक 3 तरीके के की मिले हैं। एक ब्रॉन्ज की जिससे कैरेक्टर स्टैट्स अनलॉक होते हैं,
दूसरी सिल्वर की जिससे पैसिव स्किल अनलॉक होती है, और तीसरी गोल्ड की जिससे एक्टिव स्किल अनलॉक होती है। और एक बार जो स्किल अनलॉक हो जाए वो वापस सील नहीं होती है, लेकिन इधर एक कंडीशन है कि उस स्किल को यूज़ करने के लिए तुम्हारे पास अच्छा खासा अमाउंट में जितना रिक्वायर है उतना माना होना चाहिए। एंड इन सब के अलावा एक और चीज़ है जिसे पेनल्टी कहते हैं, और इस चीज़ को सोचते ही डुवॉन के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो इस पेनल्टी को 2 से 3 बार फेस कर चुका है। अभी इन सब के बीच में डुवॉन का फ्राइड चिकन आ जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ के हेडफोन फेंक के दौड़ने लगता है खुशी में बोलते हुए, ये मेरा फ्राइड चिकन आ गया आ गया, और अपना क्रेडिट कार्ड उठा के दरवाजे की तरफ भागता है ताकि वो पेमेंट कर। अभी डुवॉन गेट खोलने ही वाला होता है कि उसके सामने एक और क्वेस्ट विंडो आता है जिसमें लिखा होता है बॉय बिकम अ मैन। अभी उसे इस क्वेस्ट का मतलब समझ नहीं आ रहा कि तभी गेट खुद से ही खुलने लगता है। डुवॉन चिल्ला के कहता है कौन है वहाँ पे, और हम देखते हैं कि गेट पूरा खुल चुका है और गेट के बाहर ये मोहतरमा खड़ी हैं एकदम स्टाइल में जैसे इन्हीं का घर हो। अभी ये लड़की घर के अंदर चलते हुए आने लगती है और डुवॉन से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगे, तो अब तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। और डुवॉन बेचारा शौक में पीछे हट रहा है, और अभी ये लड़की अपने जैकेट उतारने लगती है और डुवॉन से कहती है चल अपने कपड़े उतार। तभी डुवॉन को वो क्वेस्ट याद आता है जिसमें लिखा होता है सी वॉन्ट टू डू इट विथ यू, एक्सेप्ट द क्वेस्ट एंड सेटिस्फाई हर। अब इस क्वेस्ट का क्या मतलब है, क्या होने वाला है, ये बात डुवॉन को अभी खुद नहीं पता। पर ये लड़की अपने जैकेट उठा के डुवॉन के सामने पूरे चौड़ में खड़ी हो चुकी होती है और डुवॉन बेचारा शर्मा रहा होता है। एंड तभी उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है विल यू एक्सेप्ट द क्वेस्ट।